नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। विधानसभा में सीपी सिंह ने सरकार को भ्रष्ट बताया, कहा गौ हत्या कराने वाली है ये सरकार। पलामू में सीएम ने कहा था गौ तस्करी वाले वाहन को नहीं पकड़ना है। तो वहीं विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। हेमंत सोरेन बोले हम शोर नहीं काम करते हैं। हेमंत ने विपक्षियों से पूछा आप किसके समर्थक, 1932 या 60-40? 1932 के समर्थक तो कोर्ट में क्यों गए? और झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव की सजा बढ़ाने से जुड़ा मामला। और हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति पर बोलूंगा तो भाग जाएंगे बीजेपी वाले। तो वहीं जेएसएससी ने निकाला लैब असिस्टेंट का विज्ञापन। 690 पदों के लिए 5 अप्रैल से शुरू होगा आवेदन। एक चरण में होगी परीक्षा। पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को नहीं लगेगा फीस। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में विधानसभा में सीएम हेमंत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम शोर नहीं काम करते हैं। हेमंत ने विपक्षियों से पूछा आप किसके समर्थक हैं, 1932 या 60-40? 1932 के समर्थक है तो कोर्ट में क्यों गए? और हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि नियोजन नीति पर बोलूंगा तो भाग जाएंगे बीजेपी वाले। दरअसल विरोधी दल ने सीएम से नियोजन नीति पर बात रखने की मांग की। सदन में हंगामा होने लगा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी दलों से पूछा सबसे पहले यह बताइए कि आप 60-40 के समर्थक हैं या 1932 के? अगर आप 1932 के समर्थक हैं तो कोर्ट में क्यों जाते हैं? रमेश हासदा कौन है? मैं इनके सभी सवालों का जवाब दूंगा। हमारी बारी भी आएगी, मैं बोलूंगा भी, यह भौंकेंगे भी। और हेमंत सोरेन ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा ऐसा नहीं है कि पूरा हथियार का जाखिरा इनके पास ही है। देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जिनके विषय में भी चर्चा होती है वही लोकसभा पूरी तरह ठप है। सत्ता पक्ष ने ही लोकसभा को ठप कर रखा है। आज देख रहे हैं कि यहां भी विपक्षी यही करने की कोशिश कर रहा है। इनके पास ना किसी के पास कोई मुद्दा है ना विषय। और बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक के कुर्ता फाड़ने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कल जो आचरण हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब राम भक्तों को कपड़े फाड़कर यह साबित करना पड़ रहा है कि हम राम भक्त हैं। ईश्वर सबको देख रहा है। 20 वर्ष इन्होंने सत्ता चलाया, तपोवन भूमि पर 1 रुपया नहीं खर्च किया। हमने काम भी किया लेकिन शोर नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इको सेंसिटिव जोन की परिधि को कम करने का प्रस्ताव केंद्र से पास भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रिश्ते जग जाहिर है। विधानसभा में सीपी सिंह ने सरकार को भ्रष्ट बताया, कहा गौ हत्या कराने वाली यह सरकार है। पलामू में सीएम ने कहा था गौ तस्करी वाले वाहन को नहीं पकड़ना है। सदन में रांची विधायक सीपी सिंह ने कटौती प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए सरकार को भ्रष्ट बताया। उन्होंने कहा कि सरकार में प्रायोजित तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ अपराध सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने राज्य में अपराध की स्थिति पर कहा कि मेरे पास जनवरी 2022 दिसंबर 2022 तक का आंकड़ा है। यह आंकड़ा बताता है कि राज्य में अपराध की स्थिति क्या है। राज्य में 10,714 चोरी, 1,663 अपहरण, 1,769 हत्या, 1,611 बलात्कार सहित कुल 64,000 से अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं। सदन में उन्होंने अंबा प्रसाद के मामले को उठाते हुए कहा कि राज्य का विधायक इस बात को बोलता है कि किस अपराधी को किस काम के लिए लगाया गया है। उन्होंने संध्या टोपनो की हत्या पर कहा कि यह सरकार गौ हत्या कराने वाली है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पलामू में सीएम ने कहा था कि गौ तस्करी वाले वाहनों को नहीं रोकना है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य का मुखिया ही ऐसी बात करता है तो जाने किसकी संध्या टोपनो की मौत होगी। सरकार हर मसले पर फेल है। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति को लेकर जो भ्रम है उसे मुख्यमंत्री को दूर करना चाहिए। मेरा भी अनुरोध होगा कि वे सदन में इस भ्रम को दूर कर दे। सरकार ने युवाओं के लिए कुछ किया ही नहीं है। भ्रष्टाचार पर कहा कि रांची के भवन निर्माण विभाग का कार्यपालक अभियंता 1 to 1 40% घूस लेता है। इनमें से 12% अकेले कार्यपालक अभियंता लेता है। रामनवमी के मद्देनजर झारखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुरक्षा उपकरण से पूरी तरह लैस होंगे सुरक्षा बल। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। झारखंड में रामनवमी के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के 24 जिलों में 6,790 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जानी है। सुरक्षा बल में सशस्त्र बल और लाठी बल के फोर्स शामिल है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि 27 मार्च तक सुरक्षा बल को प्रतिनियुक्ति कर दिया जाएगा। पुलिस बल को हथियार, गोली, लाठी, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर एवं
एवं लाइट किट दिया जाएगा। पूरी तरह उपकरण से लेस होकर सुरक्षा बल के जवान तैनात होंगे। दरअसल पलामू में भी इस बार रामनवमी के मद्देनजर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पलामू में पांकी बाजार में बीते माह फरवरी में महाशिवरात्रि पर तोरण द्वार लगाने को लेकर पक्षों में विवाद बढ़ गया था। तनाव को देखते हुए रांची में 200 से अधिक आरएएफ के जवानों को पलामू भेजा गया था। इस बार रामनवमी के इन इलाकों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती होगी। ऐसी जगहों पर चिन्हित किया जा रहा है जहां तनाव बढ़ सकता है। ओबीसी आरक्षण पर गरमाई झारखंड की सियासत, बीजेपी बोली पिछड़ा विरोधी है हेमंत सरकार। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने राज्य सरकार द्वारा जिलों में नियोक्ताओं के लिए जारी जिलों के आरक्षण रोस्टर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 5-6 जिलों में पिछड़ों का आरक्षण शून्य किया गया है। खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा और गुमला का उल्लेख करते हुए विधायक ने पिछड़ों की आबादी का हवाला देकर इनके लिए आरक्षण की मांग की है। भाजपा विधायक नईन जायसवाल ने इस विषय को सूचना के माध्यम से रखा। दूसरी और सोशल मीडिया पर भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर नौजवान मुखर हो रहे हैं। सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर राय मशविरा लिया जा रहा है। ज्ञात है कि कार्मिक विभाग ने जिलों में बहाली के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण सूची जारी की है। बेमौसम बारिश से जल्द मिलेगा झारखंड को राहत। राजधानी रांची सहित राज्य के दूसरे हिस्सों में भी तापमान में फेरबदल। दरअसल मौसम आज फिर से करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा। 26 मार्च को एक बार फिर से बारिश हो सकती है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक राहत मिलेगी। बेमौसमी बारिश की वजह से राज्य का तापमान अचानक गिरा है। बता दें कि राज्य भर में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई है और झारखंड में बेमौसम बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार बारिश के कारण गेहूं, सरसों, चना सहित सब्जी की खेती में 10 से 15% का नुकसान हुआ है। और मौसम विभाग ने यह भी कहा कि रांची समेत कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है। और बता दें कि बीते कई दिनों से लगातार अंतराल पर झारखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में गर्मी के मौसम में पहले बारिश हो रही है। बीते 16 मार्च से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य के कई जिलों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई। चारा घोटाला में सजा याफ्ता लालू यादव की सजा बढ़ाने से जुड़ा मामला। दरअसल चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने को लेकर सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एस चंद की अदालत ने सीबीआई से जानना चाहा कि जब इससे संबंधित सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की अपील लंबित है तो मामले की खंडपीठ में कैसे सुनवाई हो सकती है। इस पर सीबीआई से अदालत ने जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने अदालत को बताया कि फिलहाल इस मामले में लालू प्रसाद यादव की अपील एकल पीठ में लंबित है। बता दें कि सीबीआई ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में निचली अदालत से लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव उच्च स्तरीय षड्यंत्र में शामिल थे, इसलिए उन्हें अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। रही बात चारा घोटाले की, तो इसे बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला करार दिया गया था। बात 1996 की है, जब राज्य के पशुपालन विभाग में 950 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ था। उस वक्त लालू यादव की सरकार थी। चारा घोटाले में 3 मामले और तीनों में लालू यादव आरोपी है। जेएसएससी ने निकाला लैब असिस्टेंट का विज्ञापन। 690 पदों के लिए 5 अप्रैल से शुरू होगा आवेदन। एक चरण में होगी परीक्षा। पहले आवेदन कर चुके उम्मीदवारों को नहीं लगेगा फीस। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लैब असिस्टेंट पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। यह विज्ञापन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाला गया है। इसे झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नाम दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो 4 जून की आधी रात तक चलेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार 6 मई की आधी रात तक परीक्षा फीस, फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड किया जा सकेगा, जिसके बाद 8 मई तक एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लिया जा सकेगा। आवेदन में किसी तरह की गलतियां रह जाती है तो आवेदक 10 मई से 12 मई तक ऑनलाइन इसमें सुधार कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार लैब असिस्टेंट के इस आवेदन में परीक्षा शुल्क के रूप में 100 रुपए देने होंगे। वहीं राज्य के ST/SC उम्मीदवारों को 50 रुपए परीक्षा फीस देना होगा। दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को किसी तरह का परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा कि झारखंड प्रयोगशाला सहायक भर्ती का परीक्षा 2022 में जिन्होंने आवेदन किया था, वैसे उम्मीदवारों को नए विज्ञापन की योग्यता के अनुसार आवेदन करना होगा, लेकिन उन्हें परीक्षा फीस नहीं देना होगा।